वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना ने नई दिल्ली में दो तरफ़ा उमूर पर किया तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान डिजिटल पार्टनरशिप, ग्रीन पार्टनरशिप और ब्लू इकानमी समेत कई अहम शोबों में मुआहदों पर हुए दस्तखत। पीएम मोदी ने बांग्लादेश को भारत का सबसे बड़ा डेवलपमेंट पार्टनर दिया करार। बांग्लादेश के रंगपुर में नया कौंसिल खाना खोलने का किया ऐलान। शेख हसीना ने भारत के साथ दोस्ती को सबसे खास दोस्त दिया करार। पीएम मोदी को बांग्लादेश के दौरे के लिए किया मदऊ। वज़ारत तालीम ने इम्तहानात के शफ़ाफ़ और मुनसिफ़ाना इनेक़ाद को यकीनी बनाने के लिए माहिरीन की एक आला सतही कमेटी दी तश्कील। इसरो के साबिक़ चेयरमैन डॉक्टर के राधाकृष्णन की सदारत में 7 रुकनी कमेटी दी गई तश्कील। मरकज़ी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण की सदारत में नई दिल्ली में जीएसटी कौंसिल की 53वीं मीटिंग जारी। कई अहम उमूर पर बातचीत। इससे पहले निर्मला सीतारमण ने तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों के वज़राए ख़जाना से की मुलाकात। तमिलनाडु के कालाकोची जिले में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की तादाद बढ़कर हुई 53। रियासत भर में बीजेपी के एहतजाजी मुजाहरे। पार्टी के तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने हलाकत के लिए डीएमके हुकूमत को ठहराया जिम्मेदार। खेलों में T20 आलमी कप में आज भारत और बांग्लादेश के दरमियान होगा मुकाबला। टीम इंडिया की सेमीफाइनल में जगह बनाने पर नजर। वेस्टइंडीज ने अमेरिका को 9 विकेट से दी शिकस्त। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना के दरमियान नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मुलाकात हुई। दोनों ममालिक के रहनुमाओं के दरमियान दो तरफ़ा मुज़ाकरात हुए। फ़रीक़ैन के दरमियान वफूद सतह पर होने वाली बातचीत के दौरान कई मफ़ाहमत नामों पर दस्तखत होने की उम्मीद है। काबिल ज़िक्र है कि भारत और बांग्लादेश के दरमियान मजमूई तौर पर स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात गुज़िश्ता बरसों में गहरे हुए हैं। बांग्लादेश भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत एक अहम शराकतदार है और ये ताउन सलामती, तिजारत, तवानाई, कनेक्टिविटी, साइंस और टेक्नोलॉजी, दिफा और समुद्री उमूर पर मुहैयत है। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना भारत के 2 रोज़ा दौरे पर हैं और इससे पहले शेख हसीना का आज राष्ट्रपति भवन के अहाते में बाज़ाब्ता तौर पर इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उनका इस्तकबाल किया। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। आपको बता दें कि बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना भारत के दौरे पर हैं। वो राजघाट गई और बाबा कौम महात्मा गांधी को ख़राज अक़ीदत भी पेश किया। शेख हसीना ने वहां पर विजिटर बुक पर भी अपने ख्यालात का इजहार किया। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर आज़म शेख हसीना ने भारत बांग्लादेश वफूद सतह की बातचीत की क़यादत की। दोनों ममालिक के दरमियान तरक्याती शराकत दारी, तवानाई, आबी वसाइल, तिजारत, दिफाई ताउन समेत अहम 2 तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल किया गया।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना ने बातचीत के बाद एक मुश्तरका बयान भी जारी किया। बांग्लादेश को भारत की सबसे बड़ी तरक्याती शराकतदार करार देते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत बांग्लादेश के साथ अपने ताल्लुकात को सबसे ज़्यादा तरजीह देता है। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों मुल्कों के नौजवानों को ग्रीन पार्टनरशिप, डिजिटल पार्टनरशिप, ब्लू इकॉनमी और खला जैसे शोबों में ताउन पर इत्तफ़ाक़ राय से फ़ायदा हासिल होगा। 54 साझा नदियां भारत और बांग्लादेश को जोड़ती हैं। फ्लड मैनेजमेंट, अर्ली वार्निंग, ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स पर हम सहयोग करते आए हैं। हमने 1996 के गंगा रिवर ट्रीटी के रिन्यूअल के लिए टेक्निकल स्तर पर बातचीत शुरू करने का निर्णय लिया है। बांग्लादेश में तीस्ता नदी के संरक्षण एवं प्रबंधन पर बातचीत के लिए शीघ्र ही एक टेक्निकल टीम बांग्लादेश का दौरा करेगी। फ्रेंड्स, रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के लिए डिफेंस प्रोडक्शन से लेकर सैन्य बलों के आधुनिकीकरण पर हमारी विस्तार से चर्चा हुई। हमने काउंटर टेररिज्म, कट्टरवाद और बॉर्डर के शांतिपूर्ण प्रबंधन पर अपनी सहभागिता को मजबूत करने का निश्चय किया है। वज़ीर आज़म ने इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव में शामिल होने के बांग्लादेश के फैसले का खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि दोनों ममालिक बिम्स्टेक समेत दीगर इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सतह पर बाहिमी ताउन जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म ने दो तरफ़ा ताल्लुकात में होने वाली पेशरफ्त को भी सराहा। हावड़ा अगरतला के बीच भारत बांग्लादेश का छठा क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक शुरू हो गया है। खुलना मोंगला पोर्ट द्वारा भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए कार्गो सुविधा शुरू की गई है। मोंगला पोर्ट को पहली बार रेल से जोड़ा गया है। 1320 मेगावाट मैत्री थर्मल पावर प्लांट के दोनों यूनिट्स ने बिजली उत्पादन शुरू कर दिया है। दोनों देशों के बीच भारतीय रुपये में ट्रेड की शुरुआत हुई है। भारत बांग्लादेश के बीच गंगा नदी पर दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। भारत बांग्लादेश के बीच पहली क्रॉस बॉर्डर फ्रेंडशिप पाइपलाइन पूरी की गई है। भारतीय ग्रिड से होते हुए नेपाल से बांग्लादेश तक बिजली निर्यात ऊर्जा क्षेत्र में सब रीजनल सहयोग का पहला उदाहरण बना है। एक ही वर्ष में इतने सारे एरियाज में इतने बड़े इनिशिएटिव्स को जमीन पर उतारना हमारे संबंधों के स्पीड और स्केल को दर्शाता है। वज़ीर आज़म शेख हसीना ने भारत के साथ बांग्लादेश के मजबूत होते हुए ताल्लुकात की तारीफ की। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को बांग्लादेश के दौरे की दावत दी। बांग्लादेश के वज़ीर आज़म ने कहा कि दोनों ममालिक की आला क़यादत के दौरे दो तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती को ज़ाहिर करते हैं। New Delhi for an unprecedented second time in the same month, June 2024. Earlier, on June 9, I attended with other world leaders the swearing-in ceremony of Prime Minister Modi and his new cabinet. These are testaments to our two countries' close engagement. Prime Minister Narendra Modi যিনি ক্ষমতায় এসেছেন তাকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। My heartfelt congratulations to Honorable Prime Minister for his historic third time as the Prime Minister. रुख करते हैं दीगर खबरों का। वज़ारत तालीम ने एक आला सतही कमेटी तश्कील दी है। ये कमेटी इम्तहानात में शफ़ाफ़ और मुनसिफ़ाना इनेक़ाद को भी यकीनी बनाएगी। ये कमेटी 7 अरकान पर मुश्तमिल है। इस कमेटी में इसरो के साबिक़ सरबराह डॉक्टर के राधाकृष्णन, एम्स के साबिक़ डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के वीसी प्रोफेसर BJ राव, IIT मद्रास के प्रोफेसर के रामामूर्ति, पीपल स्ट्रॉन्ग के शरीक बानी पंकज बंसल, डीन स्टूडेंट अफेयर्स IIT दिल्ली प्रोफेसर आदित्य मित्तल और जॉइंट सेक्रेटरी वज़ारत तालीम गोविंद जायसवाल शामिल हैं। इस कमेटी को 2 माह में अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी। कमेटी इम्तिहानी अमल के तरीक़ाकार और डेटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को बेहतर बनाने में काम करेगी।
नेज़ एनटीए के ढांचे और कामकाज के बारे में सिफारिशात भी पेश करेगी। इस बीच बिहार पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को नीट पेपर लीक मामले में बड़ी कामयाबी मिली है। महकमा पुलिस के जराये से मिली मालूमात के मुताबिक ईओयू ने कल रात 1 बजे झारखंड के देवघरों से सेंटो नामी मुलजिम को गिरफ्तार किया है। मुलजिम ने इब्तदाई तफ्तीश के दौरान ही इतराफ़ जुर्म कर लिया, ताहम अभी तक कोई सरकारी बयान जारी नहीं किया गया है। नीट इम्तिहान के पेपर लीक केस की तारें कई रियासतों तक फैली हुई हैं और इस मामले में झारखंड के देवघर से भी एक गिरफ्तारी अमल में आई है। इसके साथ ही मुंगेर से एक शख्स अमित आनंद की गिरफ्तारी की खबरें भी हैं। बताया जा रहा है कि अमित आनंद को शास्त्री नगर थाने में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस आधार कार्ड पर लिखे पते पर पहुंची तो उन्हें इत्तला मिली कि ये मकान मुलजिम के नाना नानी का है। अब इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की टीम मुलजिम अमित आनंद के मामों से पूछताछ कर रही है। सोनबरसा घाट का रहने वाला है, खगड़िया जिला पढ़ता है। अच्छा था पढ़ने में, उसका शिक्षक लोग बड़ाई करते थे, बहुत सोबर नेचर का लड़का था। अभी के बारे में हम वर्तमान में हम कुछ नहीं बता सकते हैं। वो हमको ये जानकारी थी कि वो लड़का बीटेक किया था, कंपनी में जॉब करता था, फिर उसके बाद शायद कुछ पॉलिटिक्स का कोर्स किया, उसी में वो था। हम सही मतलब उसका लिंक टूट गया, मतलब मान लिया एक रिलेशन के नाते कभी कभी बातचीत होती था वैसा हमसे। अब और नीट पेपर लीक मामले पर बिहार के नायब वज़ीर आला विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि इम्तिहान में धांधली के तार आरजेडी और लालू खानदान से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि इन लोगों और धांधली करने वालों के दरमियान जो ताल्लुक है उसका जवाब देना होगा। सिन्हा ने कहा कि नीट पेपर लीक के मामले को दबाने और छुपाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। घोटाला का अनुभव है, बच्चों के प्रतियोगिता परीक्षा में गड़बड़ी का ये गैंग पूरी तरह से कैसे एक्टिव आपसे जुड़ता तार है और लज्जित बिहार होता है। पूछ रहा है प्रश्न, जवाब देना होगा। बिहार के अंदर इन लोगों के साथ तार क्या है, गड़बड़ी करने वाले से संबंध क्या है, ये तो बताना चाहिए। जो भी है, जहां का भी है, सबकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का बार बार इस तरह से माहौल से नकारात्मक वातावरण बनता है। इसमें सबको सहयोग करनी चाहिए और इसको दबाने और छुपाने वाले लोग अब बख्शे नहीं जाएंगे। मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन भारत मंडपम में जीएसटी काउंसिल की 53वीं मीटिंग की सदारत कर रही हैं। काबिल ज़िक्र है कि इस मीटिंग में तमाम रियासत और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों के वज़ीर ख़जाना हिस्सा ले रहे हैं। मीटिंग में कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जा रहा है, जिनमें ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स लगाने जैसे मसाइल पर बात की जा सकती है। इससे कबल जीएसटी काउंसिल की 52वीं मीटिंग गुज़िश्ता साल 7 अक्टूबर को हुई थी। जीएसटी काउंसिल टैक्स की शरह, पॉलिसी में तब्दीलियों और इंतज़ामी मसाइल समेत जीएसटी निज़ाम से मुताल्लिक़ मामलात पर तबादला ख्याल करने के लिए मीटिंग का इनेकाद करती रही है। जीएसटी काउंसिल टैक्स के ढांचे की तश्कील में भी कलीदी किरदार अदा करती है। मरकज़ी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने आज नई दिल्ली में आइंदा मरकज़ी बजट 2024-25 के लिए रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों के वज़ीर ख़जाना के साथ बजट से पहले की मीटिंग की सदारत की। इस मीटिंग में मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना पंकज चौधरी भी मौजूद थे, जबकि गोवा, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड और सिक्किम के वज़ीर आला के अलावा बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना के नायब वज़ीर आला समेत मुख्तलिफ रियासतों के वज़ीर ख़जाना और दीगर वज़ीरा ने भी मीटिंग में शिरकत की। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज दिल्ली के इंदिरा गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर FTITTP का इफ्तिताह किया, जिसकी वजह से बैरून मुल्क सफ़र करने वाले मुसाफिरों के लिए ये सफ़र मज़ीद आरामदेह होने वाला है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला ने बैरून मुल्क सफ़र करने वाले मुसाफिरों के लिए खुसूसी कार्ड जारी करने की स्कीम भी शुरू की है। इसे द फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम FTITTP का नाम दिया गया है। और आज श्री अमरनाथ जी की पहली पूजा की गई। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने प्रथम पूजा में वर्चुअली हिस्सा लिया। इस साल श्री अमरनाथ जी की यात्रा 29 जून से शुरू होगी और 19 अगस्त 2024 को ख़त्म होगी।
माना जाता है कि श्री अमरनाथ जी की मुक़द्दस गुफा में भगवान शिव ने मां पार्वती को लाफानी होने की कहानी सुनाई थी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि आने वाले अक़ीदतमंदों के लिए तमाम ज़रूरी सहूलियात फराहम की गई हैं। सिक्योरिटी के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज शुभ मुहूर्त में बाबा अमरनाथ जी की प्रथम पूजा संपन्न हुई। 29 जून से देश भर के श्रद्धालुओं के लिए बाबा अमरनाथ के दर्शन खुल जाएंगे। श्राइन बोर्ड ने और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छे इंतजाम किए हैं। पिछले 2 वर्षों में यात्रा सुविधाओं में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्था की है। पहले की तुलना में अब यात्रा रूट काफ़ी चौड़ा कर दिया गया है। आगे बढ़ते अगली खबर की तरफ। राजधानी दिल्ली में पानी के बहरान का मसला बदस्तूर बरकरार है। दिल्ली के कई इलाकों में लोगों को टैंकरों के जरिए पानी फराहम किया जा रहा है। दिल्ली में पानी के बहरान को लेकर बीजेपी कारकुनों ने दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर के बाद एहतजाज किया। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। और मुल्क की राजधानी दिल्ली में गर्मी की वजह से दर्जा हरारत आसमान को छू रहा है। दूसरी जानिब दारुल हुकूमत के अवाम पानी की 2 बूंदों को भी तरस रहे हैं। दिल्ली के इलाके नबी करीम में भी ऐसी ही सूरत हाल है। पानी के हवाले से रिहायशियों को किन परेशानियों का सामना है, इस हवाले से डीडी न्यूज़ के नुमाइंदे डॉक्टर सुयेश शर्मा की पेश है ये ग्राउंड रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में जैसे गर्मी का पारा चढ़ रहा है ना, वैसे ही पानी की समस्या लगातार बढ़ रही है। हम दिल्ली के नबी करीम इलाके में हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं लोग बहुत देर से ये जो यहाँ पर नल लगा हुआ है उसके इंतजार में है, क्योंकि थोड़ा सा पानी उसमें से टपका था और उसके बाद अब ये फिर से बंद हो गया। इतना गंदा पानी, इससे ज़्यादा गंदा आता, बदबू आती है इसमें। और ना तो पानी आ ही नहीं रहा, पानी तो भरेंगे क्या? 40 रुपए की बोतल ला के हम पानी पी रहे हैं, तो क्या फ़ायदा हमारा? ऐसी गवर्नमेंट को बोर्ड भी देख के क्या फ़ायदा हो रहा है? कुछ फ़ायदा नहीं है। पानी की समस्या यहाँ पे समस्या इतनी है जी, पानी जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे तो पानी की समस्या बढ़ती है यहाँ पे। और लोग नेता लोग आते हैं, वादे करते हैं, लेकिन वादे पूरे नहीं करते। हम पहले जूझते थे कि बच्चों के स्कूल खुलेंगे, बच्चों के स्कूल में जूझे या बच्चों की फीसों से या काम धंधे से। कैसे आज पानी की समस्या ऐसी है, पानी ले लेके बाहर घूमते बच्चे, पानी बर्तन ले, बर्तन अभी भी खाली है और पानी आ रहा है गंदा पानी, और बोरिंग का पानी आ रहा था, उससे थोड़ी तसल्ली है लोगों को यहाँ पे। ये क्या राजनीति खेलने तो लोग हमारे साथ। केजरीवाल जी ने कहा भी था कि आप लोगों को पानी मिलेगा। बोरिंग का पानी दिया है, नलके का पानी भी खूबा है, लेकिन अब जो राजनीति ज्यादा खेली जा रही है, पानी आता तो गंदा आता है। बिल्कुल सुविधा नहीं किस चीज की भी, ना पानी की ना किसी चीज की। केजरीवाल ने करी थी पानी की, वो भी पानी नहीं आ रहा। यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, पानी नहीं है, हर पब्लिक परेशान है। यहाँ पर बिल्कुल भी पानी नहीं आता, बस थोड़ा बहुत आता है जो बोरिंग का पानी आता है। देखिए ये जो बच्चे हैं, बच्चे परेशान हैं, बुजुर्ग परेशान हैं, और उनका एक ही कहना है कि जब केजरीवाल सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था कि वादा भी किया था साथ में कि हमें पानी यहाँ मिलेगा, और शुरुआत में यहाँ नल के लगाए भी गए हैं, लेकिन अब वो नल, जैसा कि हमने आपको अभी भी दिखाया था कि सूखे हैं, वहाँ पर पानी नहीं आ रहा है। दिल्ली की इस जनता की समस्या का समाधान होता हुआ नहीं दिख रहा है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, टीटी न्यूज़ दिल्ली। बीजेपी लीडर शहजाद पूनावाला ने दिल्ली हुकूमत की वजीर आतिशी मार्लिना पर सियासी हमला करते हुए कहा है कि टैंकर माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय वो एहतजाज कर रही हैं। उसने पूछा कि वो टैंकर माफिया को क्यों बचा रही हैं। ये धरना किसके खिलाफ कर रही हैं आतिशी जी? वो खुद सरकार में है, उनके पास जल विभाग है, उनके पास जल बोर्ड है, उनके पास एमसीडी है, उनके पास सारे विभाग है, और फिर वो धरना कर रही हैं। और अब तो उनके ही साथी कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस में भी साथ में है, वो भी बता रहे हैं कि हरियाणा तो पर्याप्त पानी भेज रहा है, उल्टा हरियाणा तो जितना पानी अपेक्षित है उससे ज़्यादा भेज रहा है, और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया, उनको चेतावनी भी दी कि वाटर टैंकर माफिया के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। उस पर कुछ नहीं करना है, वाटर टैंकर माफिया को संरक्षित रखना है, इसलिए धरने पर बैठकर ड्रामेबाजी करनी है।
दिल्ली की जनता को गली गली मोहल्ले मोहल्ले शराब तो पहुंचा दी, परंतु आज पानी नहीं पहुंच पा रहा क्योंकि हर वाटर टैंकर पर इनका कमीशन फिक्स्ड है। और अगली खबर तमिलनाडु से। तमिलनाडु के जिले कल्लाकुरिची में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। इस सूरत हाल में अब तक 53 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 141 लोग अस्पताल में दाखिल हैं। इस वाक़े के बाद रियासत के स्टालिन हुकूमत की मुश्किलात में काफ़ी इजाफा हो गया है। अपोजिशन जमातें वज़ीर आला स्टालिन के इस्तीफे का मुतालबा कर रही हैं। बीजेपी कारकुनों ने आज तमिलनाडु के त्रिची में ज़बरदस्त मुजाहरा किया। दरअसल ये मुजाहरा हुक्मरान DMK हुकूमत के खिलाफ किया गया था, जो गैर कानूनी शराब बनाने वालों और फ़रोख्त करने वालों को रोकने में नाकाम रही है। इस बीच AIADMK अराकीन असेंबली ने कल्लाकुरिची जहरीली शराब के वाक़े पर तमिलनाडु असेंबली कॉम्प्लेक्स में नारे लगाए और एहतजाज किया। अन्ना DMK ने वक्फा सवालात के दौरान शराब के वाक़े पर बहस का मुतालबा भी किया। स्पीकर ने दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए कहा कि वो वक्फा सिफर में वक्त देंगे। उसके बाद AIADMK ने असेंबली से बॉयकॉट किया। अगली खबर, वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बिजली महकमे के अफसरान के साथ एक जायज़ा मीटिंग की। मीटिंग CM योगी ने हुक्काम को गर्मी की वजह से बिजली की कटौती और उसकी मुसलसल सप्लाई पर हिदायत दी। नेज़ बिजली की पैदावार और तकसीम पर भी बातचीत हुई। पेपर लीक को रोकने के लिए मरकजी हुकूमत ने पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 नाफिज किया है। यह कानून इस साल फरवरी में मंजूर किया गया था। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने इस कानून को मंजूरी दे दी है। हुकूमत ने कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2024 के तहत सख्त सज़ा का इल्तिज़ाम है। इस कानून के निफाज के बाद पेपर लीक के कसूरवारों को 3 साल से लेकर 10 साल तक की सज़ा और 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का इल्तिज़ाम है। UPSC, SSC, रेलवे, बैंकिंग, भर्ती के इम्तहानात और NTA के ज़रिए किए जाने वाले तमाम इम्तहानात इस कानून के दायरे में आएंगे। अगर कोई इदारा पेपर लीक होने में मुलव्विस है तो उसकी जायदाद को कुर्क कर दे और इम्तहान का सारा खर्च इस इदारे से वसूल करने का भी हुक्म है। इस कानून के तहत मुल्जिम की ज़मानत का कोई इल्तिज़ाम नहीं है। काबिल ज़िक्र है कि DSP या असिस्टेंट कमिश्नर से कम ओहदा रखने वाला कोई अफसर इस कानून के तहत तफ्तीश नहीं कर सकता। और 2 रोज़ कबल चोरी के इल्ज़ाम में जेल भेजे गए नौजवान की हलाकत पर फिरोज़ाबाद में हंगामा बर्पा हो गया। लोगों के पथराव से कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, जबकि एक गाड़ी को नजरे आतिश कर दिया गया। फिरोज़ाबाद के SSP सौरभ दीक्षित ने बताया कि नौजवान की तबीयत ख़राब होने पर जेल के डॉक्टर से मशवरा किया गया, जिसके बाद उसे मेडिकल कॉलेज लाया गया। इलाज के दौरान नौजवान की मौत हो गई। वाक़े के बाद मुश्तल अफराद ने सड़क ब्लॉक कर दी। पुलिस को अमन व अमान बरकरार रखने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। शहर के हिमायतपुर थाने के जनूबी इलाके में बड़ी तादाद में पुलिस फोर्सेस तैनात हैं। अब हालात को काबू में कर लिया गया है। जून 2024 को एक व्यक्ति आकाश, जो कि थाना दक्षिण के रहने वाले हैं, उन पर थाना दक्षिण पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। इनके पास से चोरी की एक पहिया गाड़ी मिली। विधिक कार्रवाई करते हुए थाना दक्षिण पुलिस द्वारा इनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था। 20 तारीख की रात में इनकी जिला जो कारागार है वहाँ पे तबीयत बिगड़ गई। इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो जाने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। जो पीड़ित पक्ष है उनके साथ में कई लोग एकत्रित हो रखे थे। इसमें से कुछ लोगों ने अराजकता फैलाने का प्रयास किया है, जिसमें तत्समय हल्का बल प्रयोग करते हुए पुलिस को कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था बनाने के दृष्टिगत हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। और इलेक्शन कमीशन ने हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात से पहले वोटर लिस्ट को अपडेट करने का काम शुरू कर दिया है। वोटर लिस्ट की खुसूसी समरी रिवीजन से मुतालिक सरगर्मियां 25 जून से शुरू होंगी। इसके तहत हाउसिंग सोसाइटियों, कच्ची आबादियों, शहरी और देही इलाकों में इंतहाई आसान मकामात पर पोलिंग मराकज़ कायम करने की तैयारियाँ की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर के तमाम अहल शहरियों से वोटर लिस्ट में इंदराज कराने की अपील की है। अमेरिका के जनूबी आर्कांसास इलाके में कल एक सुपरमार्केट में फायरिंग के एक वाक़े में 3 अफराद हलाक और 10 ज़ख्मी हुए। इसमें 2 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। आर्कांसास स्टेट पुलिस के डायरेक्टर माइक हैगर ने बताया कि फायरिंग फोर्डर्स में मेड पेचर ग्रोसरी स्टोर पर हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के बाद गोली लगने से बंदूक बर्दार शदीद ज़ख्मी हो गया, जिसे बाद में हिरासत में ले लिया गया। इसके अलावा अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू तशद्दुद के मुर्तकिब अफराद के लिए बंदूक रखने की पाबंदी को बरकरार रखा है।
और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।